कलीमुल साहब, जिस तरह से पुरुषोत्तम रुपाला जी ने कहा, वो तो कह रहे हैं कि जो भूल पहले हुई थी मुसलमानों को मुख्य धारा में शामिल कर रहे हैं और आप लोग को तो स्वागत करना चाहिए। बाकी वो कह रहे हैं कि ठीक है, सियासी पार्टी है, अगर हमारे एजेंडे में पहले था तो कभी भी इंप्लीमेंट करें। और अभी इनको चुनाव के वक्त याद आ रहा है। ये बात सच है कि अब इनसे बड़े हिंदुत्व बनने की होड़ में आम आदमी पार्टी है। यानी छोटे ने बड़े के सामने गुगली फेंकी कि नोट पे गणेश जी की या लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए, तो बड़े फिक्स हो गए। अब बड़े के पास कोई जवाब नहीं था, तो बड़े ने अपने पिटारे से एक नया शगुफा निकाला है। तो ये अब ये दोनों तय करेंगे कि आखिर इनमें कौन बड़ा है। लेकिन हमारा कहना सिर्फ इतना ही है कि जब भारत सरकार के लॉ कमीशन ने बाकायदा ये रिकमेंड कर दिया कि ना ये डिजायरेबल है ना ये नेसेसरी है, तो ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। वरना अगर भारत सरकार सीरियस है तो ड्राफ्ट लाए, बताए देश को कि कौन सा वो लाना चाहती है। दूसरी बात, अगर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के लिए इतनी सीरियस है तो आखिर नशाबंदी पे कानून क्यों नहीं लाती देश में? क्यों राज्य सरकारें अपनी आर्थिक नीति नशे की आमदनी से तय करती हैं? ठीक है। जब कोरोना में सब कुछ बंद था तब भी दिल्ली में शराब की दुकानें खोल दी गई, इसलिए कि सरकार चलती है शराब की आमदनी से। यानी कि आज डायरेक्टिव प्रिंसिपल का एक तरफ तो आप धज्जियां उड़ा रहे हो और दूसरी तरफ आप इसकी बात करते हो यूसीसी की। हमारा सिर्फ कहना यही है कि सिर्फ चुनावी फायदे के लिए या मुसलमानों को चुनावी फायदे के लिए आप कह रहे हैं। सुधांशु जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं, उनके पास भी जाऊंगा, संगीत जी के पास भी जाऊंगा। लेकिन राशिद जी, सुधांशु जी ने कई सारे सवाल उठाए थे कि जिस तरह से भारत एकमात्र सेकुलर देश है जहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रहा, सब्सिडी मिलती रही, तो बहुत सारी एक तरीके से वो कह रहे हैं कि गलतियां हुई हैं इतिहास में जिसे सही करने की जरूरत है और वो बीते कई सालों से वे कह रहे हैं, इसलिए चुनाव से ना जोड़ा जाए इसे और लार्जर पिक्चर में देखकर चीजों को दुरुस्त किया जाए, मुसलमानों को भी मुख्य धारा में शामिल किया जाए अगर किसी को लग रहा है कि यह विशेष तौर पर मुसलमानों को लेकर है। देखिए, मैं सुधांशु जी की बातें सुन रहा था और मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा था। उनके हिसाब से तो 2014 से पहले यहां पे मुस्लिम राज था, 2014 के बाद सेकुलर राज हुआ है। मेरे ख्याल से वो भूल रहे हैं कि मोरारजी देसाई की सरकार में भी बीजेपी शामिल थी, क्या वो मुस्लिम राज था? वीपी सिंह की सरकार में बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, क्या मुस्लिम राज था? और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 6 साल रही है, क्या वो भी मुस्लिम राज था? मेरे भाई, आप मेरे दोस्त हो, आंखें बंद करके नरेंद्र मोदी की इतनी वो मत करो, इतिहास को पढ़ो। तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी पीछे छोड़ दिया। मैं एक बड़े अदब से आपसे पूछता हूं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? आर्टिकल 44 कहता क्या है? आर्टिकल 44 ये नहीं कहता इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। आर्टिकल 44 कहता है लफ्ज एंडीवर है, कोशिश कीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की। कोशिश का मतलब है तमाम लोगों से मशवरा कीजिए, आप राजनीतिक दलों से भी कीजिए, मुसलमानों से भी कीजिए, उनके मशवरे से बनाइए। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर जो 14-15 दूसरे आर्टिकल्स हैं उसमें कहता है कि सरकार को ये करना चाहिए। राशिद जी, उन किसी आर्टिकल की बात राशिद जी आप कह रहे हैं कोशिश कीजिए, लेकिन जब शाहबानो केस आता है 85 में तो उसे कहा गया कि पर्सनल लॉ में दखल है और उसको देखकर उसे बदल दिया गया। तो कोशिश तो छोड़िए, आप लोग तो बिल्कुल तैयार ही नहीं थे, जीरो टॉलरेंस लग रहा था। देखिए, जब देखो मेरे भाई, आप एंकर हैं, आप एक तरफ मत खड़े हो। नहीं, मैं सुधांशु जी सवाल पूछ रहा हूं सर। आप एक भी बात बीजेपी से नहीं पूछ रहे, अपोजिशन से पूछ रहे हैं। नहीं सर, ये आप बहुत ही गलत तरीके के आरोप लगा रहे हैं। अगर आपने इस चर्चा को सुना होगा, शुरुआत में सारे काउंटर क्वेश्चन मैंने बीजेपी से सियासत को लेकर पूछे हैं, तो मीडिएटर पर सवाल मत कीजिए, मेरा काम है हर प्रवक्ता से काउंटर करना। आप सबसे पहले ये पूछिए बीजेपी से कि जब हिमाचल का चुनाव इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया, गुजरात के चुनाव की डेट्स क्यों नहीं आई? गुजरात के अंदर कैसे हिम्मत हो गई ये कमेटी बनाने की? क्या इसीलिए डेट्स नहीं आई थी? आप तो देश को बर्बाद कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पे भी आपका दबाव है, मैं खुल के आपसे कह रहा हूं। ठीक है, क्यों नहीं गुजरात की डेट्स आई? ये सवाल और आपको याद होगा पहले कई बार पूछा है कि गुजरात चुनावों में इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के पहले क्यों। लेकिन राशिद साहब, मैं चाहूंगा एक बार आप भी जवाब दे दें। वो सवाल मैं उनसे पूछूंगा, इसके बाद उन्हीं सवाल पूछूंगा, लेकिन एक बार आपसे फिर सवाल पूछूंगा मैं। जो बात सुधांशु जी ने आरोप लगाया, ये सवाल मैंने पहले पूछा था कि कांग्रेस पार्टी पर बार बार ये आरोप लगते हैं कि तुष्टीकरण की सियासत के लिए आपने इन चीजों को चलने दिया।
बार बार ये आरोप लगते हैं, चाहे शाहबानो केस हो या यहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हस्तक्षेप ना करने की बात हो। देखिए, तुष्टीकरण का मतलब होता है किसी को उसके हक से ज्यादा दे देना। आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, आपको 2 लाख दी जा रही है, यह तुष्टीकरण है। मुसलमानों की तो 2.5% आबादी भी गवर्नमेंट सर्विसेज में नहीं है। मुस्लिम पुरुषों को ज्यादा शादी करने की इजाजत देना, 15 साल की लड़की को शादी की इजाजत देना, आपको नहीं लगता कि ये उन महिलाओं के साथ गलत है जो मुस्लिम महिलाएं हैं? सुनिए, मुझे एक मिसाल, मेरे भाई एक मिसाल दीजिए कि किसी मुसलमान ने हिंदुस्तान में 15 साल की लड़की से शादी की हो। आज ही पंजाब, कोई मुसलमान, जितने लोगों को जानता हूं, आज ही से, एक मिनट भाई मुझे बोलने तो दो। जी जी बोलिए, आप बात पूरी कीजिए। भाई मेरी बात सुनो जरा। मैं जितने मुसलमानों को जानता हूं, किसी की 2 बीवियां नहीं है, और मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त हैं जो मुसलमान हो के 2 शादियां कर रहे हैं, 1-2 नहीं कर रहा है। और मैं एक मुसलमान को नहीं जानता, और ठीक रहा आप मुसलमानों पे फोड़ते हो। मुसलमानों के अंदर सबसे कम तलाक होती है। आपने 3 तलाक का कानून बना दिया और कह दिया कि इनके हस्बैंड को जेल में भेज देंगे जो 3 तलाक बोल देगा। ठीक है, आप देश को ले जाए। ठीक है सर। सुधांशु जी, 1 मिनट, आप पर कई सारे आरोप लगाए राशिद जी ने, और यह कहा है कि आप लोगों ने देश में एक माहौल बना दिया है कि 2014 के पहले मानो इस्लामिक देश चल रहा था, मोदी जी के आने के बाद अब सेकुलरिज्म आ गया है, चीजें दुरुस्त हो रही हैं, पहले सब कुछ खत्म था। देखिए, मैं पुनः कह रहा हूं, उसमें मोरारजी की सरकार, अटल जी की सरकार, मैंने क्या कहा, संवैधानिक दृष्टि से आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। हमारे पास वो सत्ता शक्ति नहीं थी कि हम संवैधानिक परिवर्तन कर सकते। जो मैंने मूल प्रश्न किया है उसका उत्तर हमारे विपक्ष के कोई भी प्रवक्ता बता दें। मुझे एक मुस्लिम राष्ट्र, गैर मुस्लिम राष्ट्र बता दें, सेकुलर छोड़िए, जहां शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो, जहां पर तलाक बिद्दत, जहां पर मेहरम, जहां पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जहां वक्फ बोर्ड, हज सब्सिडी और मौलवियों को सरकारी खजाने से तनख्वाह मिलती हो। कोई एक सेकुलर देश बता दीजिए। और आपने कहा कि उनके हक की बात है जनाब, तो मैं कहना चाहता हूं, भारत सरकार के बाद यदि सबसे ज्यादा जमीन किसी इंस्टीट्यूशन के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है, हिंदू मंदिर नहीं है। जबकि मुसलमानों की आबादी 2011 के अनुसार 15% है, हिंदुओं की आबादी 80% है, मगर वक्फ बोर्ड के पास सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन है। और आप कह रहे हैं स्पेशल स्टेटस नहीं है। और जो आपने 2.5% सरकारी नौकरी की बात कही, तो मैं याद दिला दूं, गुजरात में 27 साल से हमारी सरकार है, वहां मुस्लिम आबादी है 8% और सरकारी नौकरियों में लगभग 8%। सबसे ज्यादा हल्ला मचाने वाले बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी, सरकार में 1.7%। उत्तर प्रदेश में, जहां से आप ही है, एक जमान मुस्लिम आबादी 18%, सरकार में 2%। ये क्यों हुए? जबकि आजादी के समय सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटियों में से एक था। ऐसा नहीं कि 90% मुसलमान चले गए पाकिस्तान इसलिए वो खत्म हो गया। अपने को जिस ढंग से कांग्रेस ने उनको मुलव्विस किया कि पढ़ाई लिखाई, नेशनल मेन स्ट्रीम, इससे दूर हो जाओ, वक्फ बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलवियों के फतवे, इसी में फंसे रहो। और वो मैं कोट कर रहा हूं, राजीव गांधी की सरकार के एक कैबिनेट मिनिस्टर ने ही बोला था, या आरिफ साहब ने खुद बताया कि जब शाहबानो केस आया तो उसने कहा, कोट अनकोट, अगर मुसलमान गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो उन्हें पड़े रहने दो, क्यों निकालने की कोशिश कर रहे हो? अब साहब, ये तो आपकी सरकार के जमाने का मामला है, अब आप ही जवाब दे दीजिए। वो सच बोल रहे थे या राजीव गांधी जी ने किस मंतव्य के साथ यह काम किया था शाहबानो केस का? और अंत में मैं कह दूं, मुझे जो स्टैंड पता था, जो हम लोग को पढ़ के, आप तो सीनियर हैं, पार्लियामेंट में यह स्टैंड लिया था भारत सरकार ने कि मजहबी मामला है, मजहबी मामले में कोई जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होगी, जो मजहब कहेगा वो मानेंगे। ओह, एक तरफ यह था, अगले साल राम जन्मभूमि के मुद्दे में कहा कोई मजहबी बात नहीं चलेगी, जुडिशियल स्क्रूटनी से कहना होगा, साबित करना होगा कि भगवान राम नहीं थे, कागज दिखाने पड़ेंगे। मैं राशिद जी आपके पास आऊंगा, सुधांशु जी आपके पास जाऊंगा, लेकिन आप प्रोफेसर संगीत रागी, जब सीएनआरसी आया तो फिर कहा कागज नहीं मानने पड़े। मैं आ रहा हूं अभिषेक जी आपके पास भी आ रहा हूं। संगीत रागी जी, देखिए, ये विवाद जो है, ये विषय जो है, ये काफी पहले से चला आ रहा है, लेकिन जो इसकी टाइमिंग है, इसको लेकर फिर मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की उस कमजोर नफ्स को पकड़ लिया जो उसकी ताकत है, और यही वजह है कि बीजेपी अब फ्रंट फुट पर खेल रही है उन मुद्दों के साथ जो उसकी ताकत है? देखिए,
मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं इतना चीज़ मैं जानता हूं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स चल रहा था तो के.एम. मुंशी जी ने और कृष्णा अय्यर दोनों ने बात कहा था कि ये कम्युनिटी पर मत छोड़िए, क्योंकि एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका यही कहना था कि आप मुसलमानों पर छोड़ दीजिए, कम्युनिटी पर छोड़ दीजिए तय करने का यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला। और तब उन्होंने कहा था, इसके जवाब में यदि ऐसा हुआ तो ये कभी हो ही नहीं सकता था। मुझे लगता है कि के.एम. मुंशी और कृष्णा अय्यर की बात आज सही हो रही है। 70 साल में मुस्लिम समाज को यह देश नहीं समझा पाया है कि इस देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। लॉ कमीशन से बड़ा सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है, और कोई एक नहीं है, 9 ऑब्जर्वेशन ऐसे हैं। राशिद अलवी जी कह रहे थे कि भाई विविधता में एकता। अरे भाई संगीत रागी जी, अगर बीजेपी को इतनी चिंता मुसलमानों की तो टिकट क्यों नहीं देते हैं? गुजरात में कई मुसलमान को टिकट देने वाले हैं, यूपी में कई मुसलमान को टिकट दिया। नहीं, अगर मुसलमानों को मुख्य धारा में इतना शामिल करने का वो है तो फिर टिकट से दूरी क्यों? क्या आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं? सुधांशु जी ने उंगली उठा। सुधांशु जी, ये संगीत जी की बात थी, लेकिन आप ही जवाब दे दीजिए। अगर मुस्लिम महिलाओं को मुख्य धारा में लाने की आप लोग के अंदर इतनी इच्छा जवाब देता हूं जी, तो मैं पूछना चाहूंगा सर, 403 यूपी में एक टिकट नहीं दिया, गुजरात में कितना देंगे? सवाल पूछते हैं सुधांशु जी, पूछिए ना। अभी देखेंगे कितना 18% टिकट देंगे मुसलमानों को गुजरात में। अभी लिस्ट आने वाली है। अभी तो हल्ला मचाए थे ना ऋषि सुनक के बनने पे, मुस्लिम प्रधानमंत्री होना चाहिए। हमारे विपक्षी बता दें, मुस्लिम कैंडिडेट प्रधानमंत्री पद का घोषित कर देंगे 24। पूछिए, समझ में आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। राशिद जी, उत्तर प्रदेश में दिया था 20% मुसलमानों को टिकट। पूछिए किसने दिया था। आप लोगों ने भी कहा, आपकी पार्टी कई नेताओं ने कहा कि मुसलमान को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अनाउंसमेंट तो आप लोग भी नहीं करते, खाली वोट ले लेते हैं बीजेपी का डर दिखाकर। मुझे कहना क्या ये था बात कि मुझसे जो कह रहे हैं आप? भी सवाल पूछ रहे हैं सर, सुधांशु जी ने आप पर आरोप लगाए हैं। देखिए, मैं एक बात कहूं सुधांशु जी, कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान की आजादी के बाद कितने मुसलमान मुख्यमंत्री दिए हैं। अंतुले महाराष्ट्र जैसे स्टेट के मुख्यमंत्री रहे, गफूर साहब बिहार के रहे, बरकतुल्ला राजस्थान के रहे। ये सब कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिए। कांग्रेस हिंदू मुसलमान नहीं करती, वो काम तो सिर्फ आप करते। लेकिन आपने अभी जो कहा ना कि बंगाल के अंदर 1% मुसलमान है सरकारी नौकरियों में, यूपी में 2% है। ठीक है, ये मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ 70 साल में, तभी तो हो रहा है। ठीक है, यही क्योंकि वक्त सर तुष्टीकरण की इजाजत नहीं परिभाषा दे रहा है।